ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद है इरम फातिमा और आपको बता रहे हैं पल पल की अपडेट। सूबे में क्या कुछ हाल है मतदान को लेकर और घरों से निकल रहे हैं लोग मतदान करने के लिए। इरम, इस बार का मतदान हाईटेक मतदान भी कह सकते हैं। जी हाँ शशांक, हाईटेक कई मायनों से है क्योंकि अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो इस बार जो है मतदाता को सबसे आगे रखा गया है और मतदाता के लिए जितनी ज्यादा फैसिलिटीज अगर चुनाव आयोग कर सकता था तो ये एक बात कही जा सकती है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके लिए जो चुनाव आयोग है उन्होंने फेसबुक के अकाउंट्स बनाए हैं, ट्विटर के अकाउंट्स बनाए हैं। जनता के लिए ये फैसिलिटीज दी गई है कि अगर आप किसी तरीके के सुझाव देना चाहते हैं चुनाव से रिलेटेड या फिर आपकी शिकायतें हैं कुछ, तो वो आप सीधे तौर पर जो है उनसे वार्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ई मित्र, जो वोटर मित्र है, उसके नाम से एक ऐप भी जनता के लिए दिया गया है क्योंकि हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता है जनता के लिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कहां है उसका कैसे पता लगाया जाए, उनका लिस्ट नाम में है या नहीं है उसका कैसे पता लगाया जाए। इसके अलावा कई तरीके की जो जरूरतें होती हैं, जैसे लोग घर से बाहर जाते हैं वहां पे शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, बैठने के लिए फर्नीचर, तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारी जो है इस ऐप के जरिए ली जा सकती है और ये ऐप जो है पहली बार इस चुनाव में जो है उतारा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए वीवीपैट की तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर वीवीपैट की सुविधा इस बार दी गई है। यानी अगर मतदाता ये देखना चाहता है कि आपने जिसको वोट डाला है तो वोट उसी प्रत्याशी को गया है या नहीं गया है, आप अपना जो वीवीपैट का अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पर्ची जो है 7 सेकंड के लिए मतदाता के सामने आती है, वो क्रॉस चेक कर सकता है, उसके बाद वो पर्ची चली जाती है। तो ये कई तरीके की सुविधाएं हैं जो इस बार दी गई है। टोल फ्री नंबर जो है जहां आप डायरेक्ट जो है चुनाव आयोग से कम्युनिकेट कर सकते हैं और तरीके की अगर आपकी समस्या है, सुझाव है, तो ये सब चीजें जो है आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करके उसका जो है एक तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको और लगातार बता भी रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपका मत कितना बेहद जरूरी है। हम बात करें, अगर हम हाईटेक प्रचार की हम लोग बात कर रहे थे और हाईटेक तरीके से किस तरीके से आयोग ने अपने आप को भी हाईटेक कर दिया है। आपको लोकेशन घर बैठे मिल जाएगी कि आपका बूथ कहां पर है अगर आप नए वोटर भी हैं। पर देखा गया है अमूमन कि जो पहले वोटर हैं, प्रदेश भर से ये तस्वीरें भी आई थी, उनको भी सम्मानित करता नजर आया चुनाव आयोग। उनका स्वागत किया गया मॉडल बूथों में और प्रदेश भर में ऐसे कई बूथ थे जहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखी गई। ऐसे में जो चुनाव आयोग का तरीका है, कह सकते हैं एक सराहनीय पहल है। जी हाँ, सराहनीय पहल है क्योंकि इस बार सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। पोलिंग स्टेशंस बढ़ाए गए हैं, वो भी मतदाता के लिए फैसिलिटी थी। आपने इस तरीके के सोशल नेटवर्किंग, क्योंकि अभी देखा गया है कि सोशल नेटवर्किंग का जो क्रेज है लोगों में ज्यादा बड़ा है। सिर्फ युवाओं की बात ना की जाए, जो बड़े बुजुर्ग है वो भी अब जो है इनिशिएटिव लेते हैं। वो सेल्फी वाला कल्चर जो है वो भी शुरू किया गया है क्योंकि तो इस तरीके की चीजें हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी जो है मतदाता को जोड़ने की कोशिश की गई है। आपने जो जिस तरीके से बताया था कि आप घर बैठे ये पता लगा सकते हैं पोलिंग बूथ का, तो गूगल मैप के जरिए भी जो है हमने खुद ये चीज चेक करके देखी थी कि गूगल मैप के जरिए अगर आप देखना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में आते हैं और आपका पोलिंग स्टेशन एग्जैक्ट कहां पड़ेगा, तो वो भी आप गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं। तो कई तरीके की चीजें हैं क्योंकि ये सब इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस बार लोकतंत्र से जुड़ सके और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही बेहतर सरकार बनेगी और लोगों को इस तरीके की शिकायतें जो हमेशा रहती हैं सरकार से वो नहीं रहेंगी। और साथ ही साथ हम जनता से ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे कि अगर आप अपना वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आपको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता है कि आप सरकार के ऊपर किसी तरीके का सवाल खड़ा कर सकें। ये बात तब सामने आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता थे, उन्होंने केस फाइल किया था सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उस याचिकाकर्ता से सवाल किया था कि आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक वोट कितनी बार किया है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मैंने आज तक एक बार भी वोट नहीं किया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी किए थे कि अगर आपने आज तक वोट नहीं किया है या अगर आपने पिछली बार भी वोट नहीं किया है तो आपका किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं होता कि आप सरकार पर या फिर किसी प्रत्याशी पर या फिर जो आपके विधायक हैं उस पर किसी तरीके का सवाल खड़ा करें, क्योंकि आपका रोल तो था ही नहीं उसको इलेक्ट करने के लिए, तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इरम आपने बताई और बहुत अच्छा उदाहरण भी बताया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई थी कि ऐसे व्यक्ति
जो खुद मतदान नहीं कर रहे हैं वो कैसे सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, और वो लाजमी भी है सवाल उठना। इसीलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि 5 बजे तक का टाइम है, आप 5 बजे तक का वेट मत करिए। और सरकार की तरफ से सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन छुट्टी दी जाती है, तो काम का भी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है लोगों के पास। और ये भी देखा गया है शशांक की जो युवा थे जो बाहर देहरादून से बाहर हैं या फिर जो प्रदेश की बाकी जगहों से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वो भी जो है एक दिन की छुट्टी के चलते और वो यहाँ पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी कि आकर जो है वोट दे सकें। तो ये बहुत एक्साइटमेंट इस बार देखने को मिला है सबके बीच में। बिल्कुल एक्साइटमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि आप मत दे रहे हैं, आपका मत जो है वो भविष्य तय करेगा, आपका भी, राज्य का भी और देश का भी। तो अपने मत को महत्वपूर्ण मानिए, प्रथम मत कीजिए, उसके बाद तमाम काम कीजिए जो आपके दिनचर्या के हैं। आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, आयोग आपको पल पल की अपडेट भी बता रहा है कि आप कैसे अपने मतदान केंद्र पहुंच सकते हैं। अगर आपने मतदान किया है, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको भी चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन है, तमाम एप्लीकेशन का आप सहारा ले सकते हैं। हाईटेक होता जा रहा है आयोग, हाईटेक होता जा रहा है मत, हाईटेक होता जा रही है जनता, और उसी तरीके से हाईटेक होना चाहिए पूरे प्रदेश भर को, इसलिए आप मतदान कीजिए। एवं हम लोग प्रचार की बात कर चुके हैं, जनता की बात कर चुके हैं, युवाओं की बात हो चुकी है। कैसी सरकार चाहती है जनता, ये भी सवाल उठ जाता है। ये सरकार कैसी चाहती है जनता, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता ही है, हर चुनाव में सवाल होता है शशांक। क्योंकि अगर हम बीते चुनावों की बात करें, यहाँ पे एक बात मैं नॉलेज में लाना चाहूंगी कि हम जिस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं वोट डालने की, अगर हम बीते चुनावों की बात करें तो एक सरकार को सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को जितने % वोट चाहिए होता है, जितनी सीटों पर उसको जो जीतना जरूरी होता है, उतनी सीटों पर हर बार नहीं जीत पाती है। तो कभी भी जो है प्रदेश में आज तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, हमेशा एक खिचड़ी सरकार जो है एक तरीके से कह सकते हैं। तो प्रदेश में हमेशा खिचड़ी सरकार आई है, इसलिए हम जनता से अपील करते हैं। और ये जो परसेंटेज में फर्क पड़ता है वो सिर्फ इस वजह से पड़ता है कि जो लोग हैं वो वोट डालने के लिए नहीं चाहते हैं। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करिए ताकि बिल्कुल और बड़ी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार प्रदेश को मिल सके। बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार मिल सके, इसलिए आपको घर से निकलना होगा और मत देना होगा। वक्त हो रहा है एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।